देखो, अभी तक हम लोगों ने कंट्रास्ट सीटी स्कैन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो इंडिकेशन होता है सीटी स्कैन का वो क्या होता है। देखो, जो हमारा सीटी स्कैन है मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, वो एक एडवांस डायग्नोस्टिक इमेज है, टेक्निक है जो कि एक्सरे और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन यूज़ करके बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन्स, बोन, ब्लड वेसल्स और सॉफ्ट टिश्यूज़ की डिटेल क्रॉस सेक्शंस इमेज बनाई जाती है। नॉर्मल एक्सरे सिर्फ 2 डायमेंशनल इमेज देता है, जबकि सीटी स्कैन बॉडी को मल्टीपल थीन स्लाइसेस में डिवाइड करके 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करता है। इसी वजह से सीटी स्कैन जो है बॉडी के मल्टीपल स्लाइस डिवाइड करता है और इसी 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। इसी वजह से सीटी स्कैन को डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी बहुत हाई होता है। अगर कोई ऑन्कोलॉजी हो, आर्थोपेडिक हो, कार्डियोलॉजी हो और या फिर कोई एब्डोमिनल डिजीज़ में इसका बहुत इम्पोर्टेंस रोल होता है। सीटी स्कैन प्लेन या फिर कॉन्ट्रास्ट इन्हेंस के फॉर्म में किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडियम्स दिया जाता है जो ब्लड वेसल्स और ऑर्गन्स को क्लियरली विजुअलाइज करता है। ये इंडिकेशन ऑफ सीटी स्कैन क्या होता है? देखो, इंडिकेशन का मतलब है कि तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होता है। तो देखो, इंडिकेशन का मतलब होता है वो मेडिकल कंडीशंस या फिर सिचुएशन जहाँ सीटी स्कैन करना क्लिनिकली यूज़फुल और नेसेसरी होता है। जब डॉक्टर को किसी डिज़ीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन, एक्सटेंट या फिर उसकी सेवरिटी या फिर इंटरनल इंजरीज़ का असेसमेंट करना होता है, तो नॉर्मल एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड से सफिशिएंट इंफॉर्मेशंस नहीं मिलती, तब सीटी स्कैन रिकमेंड किया जाता है। सीटी स्कैन की स्पीड्स और एक्यूरेसी की वजह से ये इमरजेंसी केसेस में लाइफ सेविंग इन्वेस्टिगेशंस माना गया है। मान लो आपको हेड और ब्रेन डिसऑर्डर्स की बात की जाए, तो मान लो कि उसमें क्या इंडिकेशंस का क्या रोल होगा। तो ब्रेन और स्कल की डिजीज़ डायग्नोस करने के लिए सीटी स्कैन सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला इन्वेस्टिगेशंस में से एक है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अगर तो हम लोग इंडिकेशंस इन हेड एंड ब्रेन डिसऑर्डर्स के बारे में जानना चाह रहे थे कि मान लो सीटी स्कैन में कैसे इंडिकेशन होता है। तो देखो, ब्रेन और स्कल के डिजीज़ डायग्नोस करने के लिए सीटी स्कैन सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला इन्वेस्टिगेशन में से एक है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में अगर कोई पेशेंट को हेड इंजरीज, एक्सीडेंट या फिर अनकॉन्शियस कंडीशंस में आता है, तो सबसे पहले सीटी जो है सीटी ब्रेन की जाती है। सीटी स्कैन स्कल का फ्रैक्चर्स हो, इंट्राक्रैनियल हैमरेज हो, ब्रेन ब्लीडिंग्स हो, ब्रेन एडिमा मतलब स्वेलिंग हो, या फिर इपीड्यूरल्स हीमोटोमा हो, या फिर सब ड्यूरल्स हीमोटोमा, या फिर सब एक्रोनाइड्स हैमरेज को कुछ ही मिनट्स में क्या करती है, डिटेक्ट करके एक अर्ली डायग्नोसिस पेशेंट्स के लिए लाइफ बच जाती है। मान लो कोई स्ट्रोक वाला पेशेंट है, उसको सीटी स्कैन कराना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि स्ट्रोक 2 टाइप्स के होते हैं। एक एस्मिक स्ट्रोक जिसमें ब्लड क्लॉट्स के कारण ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक जाती है। एक होता है हैमरेज स्ट्रोक, जिसमें क्या होता है, जिसमें ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है। दोनों की ट्रीटमेंट्स कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, इसलिए ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले सीटी स्कैन से ये कंफर्म होता है कि ये स्ट्रोक क्लॉट्स की वजह से हुआ है या फिर ब्लीडिंग्स की वजह से हुआ है। ब्रेन ट्यूमर के केसेस में सीटी स्कैन काफ़ी यूज़फुल है। अगर पेशेंट्स को मान लो कोई हेड में कोई प्रॉब्लम से दर्द है, हेडेक है, रिकरेंस वॉमिटिंग हो रही है, सीजर्स आ रहा है,
ब्लर विजन्स हो रही है, बॉडी के किसी पार्ट्स में वीकनेस है, तो डॉक्टर सीटी स्कैन एडवाइस कर सकते हैं। सीटी स्कैन ट्यूमर की साइज़, लोकेशन, सराउंडिंग, एडमा और जो है वो प्रेशस इफ़ेक्ट को इवेपोलेट्स करती है। हाइड्रोसिफेलस यानी ब्रेन के वेंट्रिकल्स में जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स की एक्सेसिव एक्यूमुलेशन भी सीटी स्कैन से इजीली डायग्नोस्ड हो जाती हैं। देखो जैसे हेड इंजरीज हुई है तो सीटी स्कैन से क्या होगा, पेशेंट्स की मान लो कोई रोड ट्रैफिक में या फिर फुल फॉर्म हाइट्स से स्पोर्ट्स इंजरीज में हुई है, तो आपको देखना है कि उसका सीटी स्कैन कब कराएंगे, जब देखना हो कि उसका स्कल फ्रैक्चर्स तो नहीं है, एपिड्यूरल हीमोटोमा तो नहीं है, सब ड्यूरल हीमोटोमा तो नहीं है, सब एक्वायर्ड हेमरेज तो नहीं है, सेरेब्रस कन्फ्यूजन्स तो नहीं है, ब्रेन एडिमा तो नहीं है, या फिर ब्रेन हार्निएशंस तो नहीं है, तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, कराते हैं। जैसे स्ट्रोक्स आ रहा है, सीटी स्कैन से हर तरह के स्ट्रोक्स के बारे में, इसेमिक हो, हैमरेज स्ट्रोक हो, उनके बारे में भी पता चल जाता है। हाइड्रोसिफेलस सीटी स्कैन बहुत डिटेली वेंट्रिकल्स में विदाउट द एसोसिएटेड कॉजेज़ ये डायग्नोस कर पाती है, कॉजेज़ फाइंड्स कर पाती है और ट्रीटमेंट्स की प्लानिंग को भी बता पाती है। अदर इंडिकेशंस भी, मान लो कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है, मलफॉर्मेशन है, कैल्सीफाइड लेशंस है या न्यूरोसिस्टिसिरोसिस है, मतलब कैल्सीफ्लाइड स्टेज पे है, तो उस कंडीशन में भी हम सीटी स्कैन को कराते हैं। सीटी स्कैन की इन्वेस्टिगेशन अब चॉइस इन द इमरजेंसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में कराई जाती है। अब हम देखेंगे कि चेस्ट डिसऑर्डर जो है उसके लिए हमारा जो है सीटी स्कैन क्या फ़ायदा करता है। देखो सीटी स्कैन जो है लंग्स, प्लूरा, मेडिस्टियम और हार्ट के सराउंडिंग स्ट्रक्चर को डिटेल्स में इवापोलेट्स करती है। अगर पेशेंट को परसिस्ट कफ आ रहा है, चेस्ट पेन है, अनएक्सप्लेन ब्रीथलेसनेस है या फिर रिकरेंट है, तो चेस्ट इन्फेक्शन को सीटी स्कैन के थ्रू हम डायग्नोस करने में बहुत हेल्प करता है। लंग्स कैंसर जो है वो डिटेक्ट करना हो, सीटी स्कैन सबसे इम्पॉर्टेंट एक इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन में से एक है। इससे ट्यूमर की इजेक्ट साइज, लोकेशन और उसके आसपास के लिम्फ नोड या फिर डिस्टेंस ऑर्गन या फिर स्प्रेड को हम असेसमेंट कर सकते हैं। पल्मोनरी एम्बोलाइज जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें लंग्स की आर्टरीज में ब्लड क्लॉट्स कर देता है। इस कंडीशन को सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी एक गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में से एक है। चेस्ट ट्रॉमा है, रोड ट्रैफिक है, एक्सीडेंट है या फिर रिफ्लैक्सेस के पेशेंट को सीटी स्कैन, न्यूमोथोरैक्स मतलब कोलैप्स लंग्स, हीमोथोरैक्स, ब्लड इन द प्लूरल कैविटी, लंग्स कंस्टिट्यूशंस, इंटरनल चेस्ट इंजरीज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हाई रिवोल्यूशन सीटी लंग्स के जो है इंटरस्टिल्स लंग्स डिजीज़, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, कोविड-19, निमोनिया जैसे कंडीशंस के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। अब हम देखेंगे इंडिकेशंस इन द एब्डोमेन्स एंड द पेल्विक रीजन्स। तो सीटी जो हमारा एब्डोमिनल का सीटी स्कैन एक्यूट एब्डोमिनल पेन की डायग्नोसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एब्डोमेन्स में पेन हो रहा है, साथ में इमरजेंसी में आता है और अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस क्लियर नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे हम सीटी स्कैन किया जाता है। एक्यूट अपेंडिक्स हो, डायवर्टिकुलिस हो, बावल्स ऑब्स्ट्रक्शन हो, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस हो, पेनक्रियाटिक जैसी कंडीशन सीटी स्कैन की एक्यूरेटी को डायग्नोस करता है। मान लो किसी को किडनी स्टोन को डिटेक्ट करना है तो नॉन कॉन्ट्रैक्ट सीटी कप्स जो है, अगर मान लो जो किडनी, यूरेटर और ब्लैडर्स में सबसे सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है, इसमें से 2 से 3 mm छोटे छोटे स्टोन में डिटेक्ट कर लिए जाते हैं जो कि एक्सरे में इनविजिबल्स होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। लीवर डिजीज़ जैसे लीवर अब्सेस, लीवर ट्यूमर, फैटी लीवर कॉम्प्लिकेशन और लीवर्स मेटासिस इवापोलेट्स करने के लिए हम कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन बहुत यूज़फुल होता है। पेनक्रियाटिक कैंसर हो, एक्यूट पेनक्रियाटिक को डायग्नोस भी सीटी स्कैन डिजीज़ की सेवरिटी और कॉम्प्लिकेशन से एसेस करते हैं। उसके साथ साथ अगर मान लो कि किसी को पेल्विक सीटी यूट्रस है, ओवरीज, पोस्टेड, यूरिनरी ब्लैडर, पेल्विक बोन जैसे डिजीज़ को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। ट्रॉमा के केसेस में
पेल्विक फ्रैक्चर्स और इंटरनल ब्लीडिंग डिटेक्ट करने के लिए सीटी स्कैन बहुत यूज़फुल होता है। फिर आता है हमारा इंडिकेशंस ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। देखो, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, स्पाइन इंजरीज और जॉइंट्स ट्रॉमा में सीटी स्कैन का रोल बहुत सिग्निफिकेंस है। जब फ्रैक्चर एक्सरे में क्लियरली विजिबल्स नहीं होता है तो फ्रैक्चर्स मल्टीपल प्लेसेस में होता है, तब सीटी स्कैन एग्जैक्ट फ्रैक्चर्स पैटर्न दिखाता है। फेशियस बोन फ्रैक्चर हो, पेल्विक फ्रैक्चर हो, स्पाइन फ्रैक्चर हो या फिर सर्जिकल प्लानिंग में सीटी स्कैन बहुत इसेंशियल होता है। बोन्स ट्यूमर, ऑस्टियोमाइलाइटिस इवापुलेशन में सीटी स्कैन काफ़ी यूज़फुल होता है। इंडिकेशन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, सीटी स्कैन एंजियोग्राफी ब्लड वेसल्स को इवापुलेट्स करने के लिए की जाती है। कोरोनरी सीटी एंजियोग्राफी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। ऑर्टिक डिसेक्शन पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जैसे वास्कुलर कंडीशन में सीटी स्कैन जो है वो जो वेसल्स की एग्जैक्ट एनाटॉमी, उसकी ब्लॉकेज और उसकी क्लियरली को शो करता है। ये वास्कुलर सर्जन की ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। अब ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर इवाल्यूशंस में क्या हेल्प करता है? देखो, कैंसर डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में सीटी स्कैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सीटी स्कैन प्राइमरी ट्यूमर को डिटेक्ट करता है, उसकी साइज और उसकी लोकेशन को बताता है और नियर बाई ऑर्गन को स्प्रेड की आइडेंटिफाई करता है। कैंसर स्टेजिंग के लिए सीटी वाइडली यूज़ की जाती है। कीमोथेरेपी हो या फिर रेडियोथेरेपी के बाद ट्रीटमेंट रिजल्ट्स इवापुलेट करता है, रिकरेंस डिटेक्ट करता है और सीटी स्कैन रिपीट की जाती है। कुछ इसके जो हैं गाइड्स हैं जिसमें सीटी स्कैन सिर्फ डायग्नोसिस के लिए नहीं बल्कि ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स के लिए यूज़ होता है। सीटी गाइडेंस के अंदर बायोप्सी निडल को एक्यूरेसी ट्यूमर तक पहुंचाया जाता है। डीप एब्सेस ड्रेनेज, रेडियो फ्रिक्वेंसी पेन मैनेजमेंट प्रोसीजर्स भी सीटी गाइडलाइन के अंडर सेफ्टी परफॉर्म्स की जाती है। हम लोग कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ सीटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब है कि ऐसी कंडीशन जहां सीटी स्कैन की स्पेशली कॉन्ट्रास्ट सीटी को अवॉइड्स करना चाहिए और स्पेशल प्रिकॉशन के साथ परफॉर्म करना चाहिए। ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्लेन सीटी स्कैन की कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं होता है। स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशन में ज़्यादातर कंट्राइंडिकेशन एवनाइज कॉन्ट्रास्ट मीडिया के रिलेटेड होता है। प्रेगनेंसी में क्या करता है? प्रेगनेंसी में सीटी स्कैन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है क्योंकि सीटी स्कैन में एवनाइज रेडिएशन यूज़ की होती है। डेवलपिंग फीटक रेडिएशंस की प्राप्ति अगर प्रति जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अननेसेसरी सीटी फीटस ग्रोथ डिस्टर्बेंस और चाइल्डहुड कैंसर रिस्क की स्लाइटली इंक्रीज़ कर सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी में सीटी तभी किया जाता है जब मैटरनल बेनिफिट्स, फिटल रिस्क और को क्लियरली ज़्यादा से अल्टरनेटिव्स इमेज जैसे अल्ट्रासाउंड्स और एमआरआई सूटेबल्स ना हो। कुछ प्रीवियस कॉन्ट्रास्ट एलर्जी भी होती है। अगर पेशेंट को पहले आयोनाइज कॉन्ट्रास्ट से कोई एलर्जी रिएक्शन है तो कॉन्ट्रास्ट सीटी को अवॉइड या फिर एक स्पेशल प्रिकॉशन के साथ किया जाता है। एलर्जी के सिम्टम्स जैसे ईचिंग हो रहा हो, स्किन रेसेस है, फेशियल स्वेलिंग है, इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। इसलिए कॉन्ट्रास्ट डेंस से पहले जो एलर्जी हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आज की क्लास मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। हम लोग कल पढ़ेंगे कि अगर मान लो किसी को किडनी डिजीज़ हो, किसी को हाइपरथायराइडिज्म, डिहाइड्रेशंस, मल्टीपल मायलोमा, पेशेंट टेकिंग्स मलफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों के बारे में क्या कंक्लूजन्स निकलेगा इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक। कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन क्या होता है, मतलब जिसको हम CECT के नाम से जानते हैं, उसमें क्या करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो, कॉन्ट्रास्ट सीटी या फिर इसको हम कॉन्ट्रास्ट इन्हेंस कंप्यूटेड टोमोग्राफी के नाम से जानते हैं। ये एक एडवांस डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें नॉर्मल सीटी स्कैन के साथ एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स मतलब एक कॉन्ट्रास्ट डाई का यूज़ किया जाता है। नॉर्मल तो मैंने भी क्या बताया कि जो हमारा
कॉन्ट्रास्ट सीटी होता है वो एक एडवांस डायग्नोस्टिक इमेज टेक्नोलॉजी जिसमें सीटी स्कैन के साथ एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स मतलब एक ऐसे डाई का यूज़ किया जाता है जो नॉर्मल सीटी स्कैन जो बॉडी के सिर्फ नेचुरल डेंसिटी के बेसिस पे इमेज बनाती है, लेकिन कई बार नॉर्मल टिश्यू की डेंसिटी आलमोस्ट सेम होती है, इसी वजह से उन्हें हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कॉन्ट्रास्ट मीडियम्स दिया गया है। कॉन्ट्रास्ट बॉडी के ब्लड वेसल्स और ऑर्गन को हाईलाइट करता है जिससे इमेज ज़्यादा क्लियर, डिटेल और एक्यूरेट्स बन के आती है। इसी वजह से जो हमारा CECT का यूज़ ब्रेन डिजीज़, चेस्ट डिजीज़, एब्डोमिनल डिजीज़, कैंसर, ट्रामा केसेस और वस्कुलर डिजीज़ की डायग्नोसिस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो CT स्कैन या फिर कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन एक ऐसा CT स्कैन है जिसमें पेशेंट को स्कैन करने से पहले या स्कैन के दौरान आयोडीन बेस कांस्टेंट मीडियम दिया जाता है। ये कांस्टेंट ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचता है और एक्सरे को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से ब्लड वेसल्स और जिन टिश्यू में कॉन्ट्रास्ट पहुंचता है वो CT इमेज ब्राइट या फिर वाइट दिखाई देती है। इस नॉर्मल और एबनॉर्मल टिश्यू के बीच में डिफरेंस क्लियरली नज़र आता है जिसे डॉक्टर डिजीज़ की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग की एक्यूरेटी को बताते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें सबसे पहला हमारा इंट्रावीनियस कांस्टेंट। देखो इंट्रावीनियस कांस्टेंट सबसे कॉमन यूज़ होने वाला कांस्टेंट मीडियम है जिसमें क्या किया जाता है, इसमें कांस्टेंट को पेशेंट्स के हाथ की जो हमारा वेन होता है पेरिफेरल वेन में इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। ये कांस्टेंट जनरली आयोडीन बेस्ड होता है क्योंकि आयोडीन एक्सरे को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करता है और इंजेक्शंस के बाद कांस्टेंट पूरी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है और ब्लड सप्लाई वाले ऑर्गन्स को इन्हेंस करता है। जैसे IV कांस्टेंट का यूज़ ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक्स इवोल्यूशंस, लीवर लेशंस, किडनी डिजीज़, पैनक्रियाटिक डिजीज़, लंग डिजीज़, पल्मोनरी इमोलिज्म और कैंसर डिटेक्शंस में किया जाता है। ट्रॉमा पेशेंट्स में अगर बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो रही हो तो कांस्टेंट ब्लड वेसल्स से लीक होते हुए क्लियरली दिखाई देते हैं जिससे इंटरनल्स हीमोरेज आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। कैसे कैंसर पेशेंट में IV कांस्टेंट ट्यूमर की साइज से ब्लड सप्लाई और सराउंडिंग ऑर्गन्स में स्प्रेड और एसेस करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब हम आएंगे ओरल कॉन्ट्रास्ट में। ओरल कॉन्ट्रास्ट पेशेंट को ड्रिंक के फॉर्म में दिया जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर जाकर एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ओरल कॉन्ट्रास्ट जो है उसमें पेशेंट्स को लिक्विड्स फॉर्म में पिलाया जाता है। ओरल जो कॉन्ट्रास्ट पेशेंट को लिक्विड्स फॉर्म में पिलाया जाता है, ये जो हमारा कॉन्ट्रास्ट होता है स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर जाकर जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसकी आउटलाइन करता है। इसके बाद जो CT इमेज में स्टमक्स और जो बावल्स लूप है वो क्लियरली विजिबल्स हो जाती है। ओरल कॉन्ट्रास्ट का यूज़ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस, बावल्स परफोरेशंस, इन्फ्लामेटरी बावल्स डिजीज़, एब्डोमिनल इन्फेक्शन और गैस्ट्रिक डिजीज़ के डायग्नोस के लिए किया जाता है। पेशेंट्स का आमतौर पर स्कैन से 30 से 90 मिनट पहले ओरल कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है और वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अच्छी तरह से स्प्रेड हो सकता है और क्लियर एक इमेज बन जाती है। अब आता है हमारा रेक्टल कॉन्ट्रास्ट। रेक्टल कॉन्ट्रास्ट को रेक्टल्स के थ्रू एक सॉफ्ट टिश्यू की हेल्प से दिया जाता है। ये स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन मतलब जो कोलोन होता है और जो रेक्टम्स की डिटेल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ हम जो है कोलोरेक्टल कैंसर्स, फिस्टुला, बावल परफेक्शंस और इन्फ्लामेटरी बावल्स डिजीज़ की डायग्नोसिस में किया जाता है। रूटीन CT स्कैन में इसका यूज़ कम होता है लेकिन स्पेशल क्लिनिकल सिचुएशंस में ये बहुत यूज़फुल होता है।
अब आता है हमारा इंट्रालिथिकल कॉन्ट्रास्ट। इंट्रालिथल कॉन्ट्रास्ट एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें कॉन्ट्रास्ट मीडियम्स को जो ल्यूमर पंक्चर्स के थ्रू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स में इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रोसीजर को सीटी माइलोग्राफी भी कहा जाता है। इसका यूज स्पाइनल कार्ड्स, नर्व्स रूट और स्पाइनल कैनाल को रियली विजुअलाइज करने के लिए किया जाता है। जब एमआरआई करने से विजुअल्स ना हो तो हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटर हो तब सीटी म्योग्राफी की जाती है। इसके लिए स्लीप डिस्क, स्पाइनल स्टेनोसिस, स्पाइनल ट्यूमर और नर्व कंप्रेशन और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स लीक जैसे डिसऑर्डर्स के लिए डायग्नोस्ड किया जाता है। देखो ये टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट मीडिया है। देखो अगर ध्यान से आप देख रहे हो तो पहला हमारा जो है इंटरवीनियस आईवी कॉन्ट्रास्ट है, जिसमें हम क्या करें, इंजेक्शंस इनटू द पेरिफेरल वेन्स में दे रहे हैं। ब्रेन की इमेजिंग है, चेस्ट सीटी है और एब्डोमिनल सीटी स्कैन है, या फिर डिजीज़ लीवर डिलेशन से ट्यूमर है, किडनी डिजीज़ है, ट्यूमर डिटेक्शंस है, इन सब चीज़ों पे इसका यूज़ किया जाता है। ओरल कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है जो कि पेशेंट को क्या जाता है, कॉन्ट्रास्ट सोल्यूशंस को पिलाया जाता है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ और एब्डोमिनल्स इन्फेक्शंस के लिए किया जाता है। रेक्टल कॉन्ट्रास्ट जो कि है ये बेसिकली जो है रेक्टल्स के थ्रू एक सॉफ्ट कैथर्स के थ्रू दिया जाता है, जिसमें जो है कोलोन और रेक्टम्स की इवापोलेशंस के लिए, कोलोरेक्टल्स कैंसर्स के लिए, बावल परफेक्शन, फिस्टुला एवोल्यूशंस और पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर हमारा है नेक्स्ट है जो हमारा वो क्या है, हमारा है इंट्राथेकस कॉन्ट्रास्ट, जिसका यूज़ हम इंटू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स के थ्रू, लिम्बस पंचेस के थ्रू करते हैं, जिसमें सीटी माइलोग्राफी, इवोल्यूशन ऑफ स्पाइनल स्कार, डिस्क प्रोलैप्स, स्पाइनल स्टोनोसिस, स्पाइनल ट्यूमर्स और नर्व रूट्स कंप्रेक्शन और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स लीक को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आईबी पेरिफेरल वेन से, ओरल बाय माउथ, रेक्टल कॉन्ट्रैक्ट बाय द रेक्टम्स और इंट्रालिथल कॉन्ट्रैक्ट इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से दिया जाता है। ये वस्कुलर और आर्गन्स के इनलार्जमेंट्स के लिए, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स ऑपिफिकेशंस के लिए, कोलोन और रेक्टल इवापोलेशन के लिए और ये स्पाइनल कैनाल के इवापोलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। किस तरह के कॉन्ट्रास्ट, क्या ये जो आइडियल कॉन्ट्रास्ट की उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो क्या होती है, हाईली रेडियोपैक्टिव होता है, मतलब हाई आयोडीन कंटेंट होता है, इसकी टॉक्सिसिटी लो होती है, नॉन आयनिक और वाटर सॉल्युबल होता है, इजीली एक्सक्रीटेड हो जाता है और मिनिमम एलर्जी रिएक्शन और स्टेबल्स होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कुछ याद, राइट कॉन्ट्रास्ट, राइट टाइमिंग, राइट पेशेंट्स और राइट डायग्नोसिस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ब्लड वेसल्स और वस्कुलस ऑर्गन को बहुत क्लियरली जो है दिखाता है, जिसमें आर्टियस ब्लॉकेज हो, पल्मोनरी हेमोलिज हो जैसे वस्कुलर डिजीज़ की डायग्नोसिस आसानी से हो जाती है। ये ट्यूमर को नॉन कॉन्स्टेंट सीटी के कंप्रेशन से ज़्यादा एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है, क्योंकि इसके एग्जैक्ट लोकेशन, साइज, ब्लड सप्लाई और स्प्रेड को आइडेंटिफाई करता है। कॉन्ट्रास्ट सीटी इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को क्लियरली शो करता है, क्योंकि इन्फ्लेम की वजह से वहाँ ज़्यादा कलेक्ट होता है। इसी तरह अपसेस के अंदर पस कलेक्शन को और सराउंडिंग इन्फ्लेम्ड वाली क्लियर को क्लियरली विजिबल्स करता है। ट्रामा पेशेंट्स में अगर इंटरनल ब्लीडिंग्स हो रही हो तो कॉन्ट्रास्ट लीक हो जाता है, ब्राइट एरिया लुक में दिखाई देता है, जैसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट जल्द शुरू हो सकती है। ये आर्गन की ब्लड सप्लाई को इवापोलेट्स करता है और ये इफ्रैक्शन जैसे कनेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा CECT जो है वो एक सॉलिड लेशंस के बीच डिफरेंस भी बताता है, क्योंकि सिंपल सिस्ट कॉन्स्ट्रैक्ट एब्जॉर्ब नहीं करती है, जबकि सॉलिड ट्यूमर कॉन्ट्रास्ट लेकर ब्राइट दिखाई देती है। कुछ इसके मैकेनिज़म्स हैं, हम लोग इसके मैकेनिज़म्स को समझते हैं। जो कॉन्ट्रास्ट सीटी का सबसे बड़ा जो मैकेनिज़्म है कि इसमें कॉन्ट्रास्ट इन्हेंसमेंट का प्रिंसिपल्स आयोडीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे होता है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 53 होता है, इसलिए ये एक्सरे को नॉर्मल बॉडी टिश्यू के कंप्रेशन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। जब आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट ब्लड सर्कुलेशंस के थ्रू ऑर्गन और ब्लड वेसल्स
में पहुंचता है तब वो एक्सरे को रोक लेता है और सीटी इमेज ब्राइट या फिर जो है हाइपर डेंस अपीयरेंस हो जाती है। जिन ऑर्गन में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, उसे लीवर है, किडनी, स्प्लीन, हाई वेस्कुलर ट्यूमर, उसमें कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है और वो क्लियरली इन्हेंस हो जाती है। इसके अपोजिट सिंपल सिस्ट है, नेक्रोटिक टिश्यूज़ है या फिर डेड टिश्यू जो कॉन्ट्रास्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और वो डार्क ही दिखाई देती है। तो रेडियोलॉजिस्ट इस इन्हेंसमेंट पैटर्न्स को देखकर डिटरमाइन करता है कि कोई बिगिन है या फिर मैग्निएंट्स है या इन्फेक्शन है या ट्यूमर है या फिर कोई एक्टिव ब्लीडिंग है या फिर नॉर्मल ब्लड वेसल्स है। मान लो किसी को एक एग्जांपल्स की तरह समझा रहे हैं। मान लो कि किसी पेशेंट को जो है लीवर में ट्यूमर है। नॉर्मल सीटी स्कैन में लीवर में ट्यूमर की डेंसिटी लगभग सेम होने की वजह से ट्यूमर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम उसे क्या करेंगे, आयोडीन बेस्ड आईवी कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर देंगे और ये कॉन्ट्रास्ट ब्लड के थ्रू लीवर तक पहुंचेगा। अगर ट्यूमर में ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो तो वो कॉन्ट्रास्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और सीटी इमेज वो ब्राइट मतलब हाइपरटेंस दिखाई देने लगता है, जबकि नॉर्मल लीवर टिश्यू कम्प्लीटली कम ब्राइट दिखाई देती है। तो ये डिफरेंस की वजह से रेडियोलॉजिस्ट ट्यूमर की साइज, शेप और एग्जैक्ट लोकेशन को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मान लो किसी पेशेंट के एक्सीडेंट होने से उसके एब्डोमेन्स के अंदर एक एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो आईवी कॉन्ट्रैक्ट वेसल्स के थ्रू क्या किया जाएगा, उसे सर्कुलेट कर दिया जाएगा। जहाँ ब्लड वेसल्स जो है होगी वहाँ पे, जहाँ मान लो जहाँ पे ब्रेक हुआ है फिर कुछ प्रॉब्लम हुई है, फटी है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट जो है वो बाहर लीक होने लगेगा। सीटी इमेज में ये लीक कॉन्ट्रास्ट ब्राइट वाइट स्पॉट्स के रूप में दिखाई देगा, जिसे डॉक्टर एक्टिव ब्लीडिंग के एग्जैक्ट सोर्स पता कर लेंगे और इमरजेंसी में भी वो ट्रीटमेंट क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मान लो कि कोई सफ़ेद कपड़े में रंग डालने से डिज़ाइन क्लियर दिखाई देने लगती है, वैसे ही जब हम बॉडी में आयोडीन कॉन्ट्रास्ट ब्लड वेसल्स और ऑर्गन को हाईलाइट करता है, जिससे नॉर्मल और डिजीज टिश्यू के बीच में एक डिफरेंस सीटी स्कैन इमेज में नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान लो किसी पेशेंट को कैंसर है, वो नॉर्मली सीटी स्कैन में कैंसर और नॉर्मल टिश्यूज़ की डेंसिटी लगभग सेम दिखाई दे रही है, तो इसलिए ट्यूमर क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। तो जब पेशेंट्स को आईवी आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट दिया जाएगा तो वो कॉन्ट्रास्ट क्या करेगा, ब्लड्स के थ्रू लीवर तक पहुंचेगा और कैंसरस ट्यूमर में नए ब्लड वेसल्स और ब्लड सप्लाई नॉर्मल टिश्यू से ज़्यादा होती है। इसी वजह से ट्यूमर जो है वो कॉन्ट्रास्ट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करके सीटी इमेज में ब्राइट मतलब हाइपरटेंस दिखाई देगा, जिसके सराउंडिंग्स नॉर्मल जो टिश्यूज़ हैं वो कम्प्लीटली कम ब्राइट दिखाई देगी। तो इस इन्हेंसमेंट को पैटर्न्स को देखकर रेडियोलॉजिस्ट जो है वो ट्यूमर की एग्जैक्ट लोकेशन, साइज, शेप्स, ब्लड सप्लाई और उसके नियर बाई ऑर्गन में स्प्रेड मेटासिस को असेसमेंट करने के लिए है। इस इंफॉर्मेशन की मदद से कैंसर की स्टेज भी डिटरमाइन हो जाएगी, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियो थेरेपी की प्लानिंग्स भी की जा सकती है। एज अ फिजियोथेरेपी आपका कुछ एडवांटेज भी हैं कॉन्ट्रास्ट सीटी का, जैसे सीटी की कि हमें बेटर विजुअलाइजेशन हो जाएगी ब्लड्स और जो ऑर्गन है उनके ब्लड वेसल्स की। मान लो कि नॉर्मल सीटी स्कैन में सॉफ्ट टिश्यू एक जैसे दिखाई दे, लेकिन कॉन्ट्रास्ट देने के बाद ब्लड वेसल्स और ऑर्गन ब्राइट हो जाएंगे, जिससे डॉक्टर ऑर्गन की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को आसानी से समझ पाएगा। एज ए फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले इंजरीज और डिजीज़ का एग्जैक्ट लोकेशन आप पता कर पाओगे। एक्यूरेट ट्यूमर डिटेक्शन मतलब जो कॉन्ट्रास्ट सीटी ट्यूमर को नॉर्मल सीटी स्कैन के कंपेरिजन्स में ज़्यादा एक्यूरेसी डिटेक्ट करती है। ट्यूमर्स में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, जिससे कॉन्ट्रास्ट उसमें कलेक्ट होके ब्राइट बना देता है। इससे ट्यूमर की साइज, शेप, लोकेशन और सराउंडिंग टिश्यू में स्प्रेड हो जाती है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कैंसर पेशेंट की जब ट्रीटमेंट की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सेफ एक्सरसाइज और मोबिलिटी जो है वो प्लान कर पाएगा। अर्ली डिटेक्टर ऑफ इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लामेशन, जब किसी ऑर्गन में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन होता है तो वो एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाती है, तो कॉन्ट्रास्ट उस इन्फ्लेट टिश्यूज़ में ज़्यादा कलेक्ट होती है और सीटी इमेज को क्लियरली दिखाई देता है। इससे एब्सेस, अपेंडिक्स
इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जैसे कंडीशन डायग्नोज जल्दी हो जाते हैं। फिजियोथेरेपी को पता चल जाता है कि किस स्टेज पे ट्रीटमेंट शुरू करनी है। फिर डिटेक्शन ऑफ द इंटरनल ब्लीडिंग, एक्सीडेंट है या ट्रॉमा पेशेंट्स हो, अगर पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो कॉन्ट्रास्ट ब्लड वेसल्स से लीक होकर वो सीटी इमेज की ब्राइट एरिया रूप में दिखाई देगी। इससे एक्टिव है जो हेमरेज की एग्जैक्ट सोर्स आइडेंटिफाई हो जाएगी और इमरजेंसी सर्जरी की ट्रीटमेंट जल्दी होगी। एज ए फिजियोथेरेपी को ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले पेशेंट्स की नॉर्मल इंटरनल कंडीशन को भी असेसमेंट मिल जाएगा। इवापोरेशन ऑफ ब्लड वेसल, कॉन्ट्रास्ट सीटी आर्टरीज और वेंस को बहुत क्लियरली शो करती है। अगर आर्टियल ब्लॉकेज है, वस्कुलर मलफॉर्मेशन है, पल्मोनरी इमोबिलाइज है तो जैसे मस्कुलर डिसऑर्डर डिटेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रोक या फिर वस्कुलर सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी की रिपोर्ट की बेसिस पे पेशेंट मेटाबिलिटी एक्सरसाइज प्रोग्राम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर आता है डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन सिस्ट एंड द सॉलिड ट्यूमर। जो कॉन्ट्रास्ट सीटी है वो सिंपल सिस्ट और सॉलिड ट्यूमर्स के बीच में आसानी से डिफरेंस बताता है। सिंपल सिस्ट के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसलिए वो कॉन्ट्रास्ट एब्जॉर्ब नहीं करती है और वो डार्क ही दिखाई देती है। जबकि सॉलिड ट्यूमर्स में ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए वो कॉन्ट्रास्ट देने के बाद ही ब्राइट हो जाती है, जिससे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग की एक्यूरेट्स पता चलता है। फास्टर है, मोर एक्यूरेसी डायग्नोसिस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है।